हमें एक आंगली दूसरी आंगली में बदल लो। चलिए बताइए, पाठ का नाम क्या है? जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है ना? आधुनिक युग से पहले। रेशम के बारे में आप क्या जानते हैं? रेशम बीमार होते थे जो जो राज सांस्कृतिक और व्यापारिक से जुड़वा हो गया, जैसे सिल्क रोड एशिया के भूभाग को एक अफ्रीका दूसरे और से यूरोप से जोड़ता था। हाँ ठीक है, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, सही है। भोजन की मात्रा, इस पे देती और आलू जब भी व्यापारी हाँ या में वे अनजान में मतलब कोई आदमी अनजान देश में जा के नहीं, कोई अनजान चीज बोया है। नई फसलों के बीज बो आते थे। जैसे स्टेपनी आलू, बड़ा क्वेश्चन है। इस पे चीन देती में आलू यूरोप तथा अन्य देशों में पहुंचे। ठीक है। विजय, बीमारी और व्यापार। विजय बीमारी और व्यापार, वाह। 16वीं सदी बढ़ो। 16वीं सदी में अमेरिका को पुर्तगालिन और स्पेनों ने औपनिवेशिक बनाना शुरू कर दिया। और स्पेनों के पास एक चेचक नाम का कीटाणु था, उनके पास तो या की मतलब एंटीबॉडी पर अमेरिका घुनाया नई बीमारी गई बिनको घुना इकुनी जे आधी दुनिया मर गई, जैसे बिनको ने वह मिल गो मौको दे अमेरिका पे। अब यूरोप विश्व का व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के प्रभाव कौन कौन से हैं? पूंजी, व्यापार और एक और श्रम का व्यापार। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। वैश्व अर्थव्यवस्था का उदय साल 1890। कार्न लॉ क्या है? कार्न लॉ या मतलब है ना, ब्रिटेन ने या मत कौन दे रहा को बन में दे रहा को ब्रिटेन ने मक्का पे मक्का वो आप है ने वह लगा दिया प्रबंध, बाकी कार्न लॉ कहते हैं। अच्छा, अति रचनात्मक क्वेश्चन नहीं है। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। गिरमिटिया। विदेश में भारतीय उद्यमी। होम चार्जेज, ये क्या है? होम चार्जेज या भी अति रचनात्मक में आंसर दे रहा को। होम चार्ज बा होए या में कर्ज लेर के नहीं बा करें वस्तु ले। देसी खर्चे का निपटारा होता था। मतलब और वे रहते हैं अभी भारत में अंग्रेजी शासन काम करके इनको पेंसिल मिले ही। हाँ पेंसिल, सही पेंसिल। और भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय सूती कपड़े के निर्यात में निरंतर गिरावट आती गई। 1800 में तो 30% हो, परंतु 1817 में आते आते वे 3% रह गया। सही है। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था बहुत सामान बड़ो महंगो मिलवा लिखो। और इस युद्ध में कितने लाख लोग मारे गए थे? 90 लाख और 2 करोड़ लोग घायल हुए। युद्धोत्तर सुधार के बारे में बताइए। युद्धोत्तर सुधार के बारे में कहाँ बताऊँ तो बता। अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बड़ी मतलब अमेरिका है ना, अमेरिको और बिनको मतलब जिनमें युद्ध हो ने बिनको कर्ज देवा लग गो, साहूकार बन गो, कर्ज आता। और अमेरिका की बात तगड़ी होगी अब अर्थव्यवस्था। हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन 3 मिनट में असेंबली लाइन 3 मिनट में एक कार 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। ठीक है। महामंदी के बारे में बताइए। महामंदी युद्धन के समय युद्धन के बाद महामंदी आई 1929 में आई। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ और भारत में 1928 से 1934 तक चली। हाँ सही है। और ऑस्ट्रेलिया में आलू का अकाल से 1944 दिखे शायद जुलाई 1944 में 10 लाख से लोग। नहीं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, इसके बारे में बताइए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था ये? जुलाई 1944। ठीक है, अब बता। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ये बताइए। मुद्रा कोष IMS। IMF
की स्थापना की गई? ये न्यू हैम्पशायर किस देश में है? ब्रिटेन। न्यू हैम्पशायर। अमेरिका के ब्रिटेन है। बताओ कौन सा में? ऑप्शन दे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ये बात, संयुक्त राज्य सब एक ही बात है। वाह। है ना। विश्व बैंक गठन किया गया। विश्व बैंक का गठन किस वजह से किया गया था? ये विश्व बैंक का गठन युद्धन की वजह से किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास। हाँ सही है बात। एक शांति व्यवस्था करवाओ और सबन को जो कमजोर देश है उनको ऋण विण उपलब्ध करवाओ। अफ्रीकान कान को। हाँ। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष कब से कब तक था? 1914 से 1915। 1950 या 70 या फिर 60 और 80? 50 से 80। 50 से 70 है। हाँ 50। विश्व व्यापार दर कलन 8% भी ज़्यादा रही। नई ये G77 क्या है? G77 या विकासशील देशन ने ना खुद के लिए बनाया हो या G77 है। कछु अर्थव्यवस्था कोई हाँ सुधार। हाँ हाँ वही सही है। पाठगत प्रश्न याद है? ठीक है। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताओ। आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग थे। रेशम मार्ग। कन्फर्म है? कन्फर्म है। और एक सिल्क रोड और है, सिल्क मार्ग। एक मिनट है। अफ्रीका 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई? रेफिडजेट्स। रीडर पेस्ट। हाँ रीडर पेस्ट। दो में सही है। 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? बता। दास। हैं? दास प्रथा। नई दास प्रथा। सही है। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई 1929। देख ले। 29 ही है अमेरिका में। 28 है 29 है? 29 है। 28 में तो भारत में हुई। 28 भारत में। 28 से 34 भारत में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा अमेरिका पे। 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यूरोप। सही है। 6 में है। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों में किस महाद्वीप अफ्रीका को नक्शे पर लकीर खींचकर अच्छा अफ्रीका को बांट लिया था? जब इवन की लैंड इसी सीट है। सही है। 7 में से। भारत से विदेशों में ले जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? गिरमिटिया। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी 85 43 44 जुलाई 1944। G77 में कौन से देश संगठित है? विकासशील। अब आ रहा है पाकिस्तान, है ना। पहला क्वेश्चन है आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण है सिल्क मार्ग। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने करोड़ लोगों अमेरिका और 5 करोड़ लोग सही का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी। 19 का निर्यात तभी खालिस्तान का निर्यात। चौथा क्वेश्चन है 19वीं सदी की मजदूरों की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने खालिस्तान का भी नाम दिया। बता। नई दास प्रथा या फिर अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक मंदी जो कि गलत है हमारा। बता कहीं आर्थिक मंदी है। गलत है। नई दास प्रथा है। तेरे सही बताओ पहला। वर्ष में विश्वव्यापी 1931। ये सही। प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में तो दूसरा अगला क्वेश्चन का आंसर है। मित्र राष्ट्र में तो है रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। और धुरी राष्ट्र में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन तुर्क। या आवे क्वेश्चन या बड़ी एग्जाम में भी आवे क्वेश्चन।
16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था बढ़िया फैलवा लगी, मतलब मिलवा लगी दुनिया, मिलवा। एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो गए थे। हम्म। 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास कौन कौन से पदार्थ नहीं थे? आलू, सोयाबीन, हाँ, मिर्ची और हाँ, शकरकंद। हाँ, वो बन मिर्च ही को नहीं। है ही। 19वीं शताब्दी में यूरोप में लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे? एंड ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अमेरिका एवं राष्ट्रीय महाद्वीप, सही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा? महामंदी। यूरोपीय देशों में आर्थिक बंटवारे के लिए कहाँ बैठक आयोजित की और कब की? 1985। और जगह? यूली टोक्यो, फ्रांस, बर्लिन। बर्लिन। इंग्लैंड ट्रांसवाल पर क्यों आधिपत्य स्थापित करना चाहता था? इंग्लैंड ट्रांसवाल पर क्यों आधिपत्य यानी अधिकार करना चाहता था? ट्रांसवाल। ट्रांसवाल कोई देश को नाम है, शायद दक्षिण अफ्रीका को है। वहाँ चांदी की मात्रा थी, सोना यहाँ पर वहाँ सोना की मात्रा सोना थी, चांदी की मात्रा थी। यहाँ पर हीरे की मात्रा थी। सोना चांदी की। सोना बहुत बड़ी मात्रा में। कौन सी जगह? अफ्रीका, वहाँ कौन? दक्षिण अफ्रीका। इंग्लैंड किस दक्षिण अफ्रीका के किस भाग पर अधिकार करना चाहता था, उसका नाम बताइए। ट्रांसवाल, ट्रांसवाल। गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी तो वह है। भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। कपास, सूती। और सूती वस्त्र। निर्यात से आप क्या समझते हैं? निर्यात बेचबो और आयात? लेबो। आर्थिक महामंदी की शुरुआत ये बता दे, बता। कहीं आर्थिक महामंदी की शुरुआत 28 हुई। 1929 जी। विश्व में तो, और 28 भारत में हुई 1928 से ले 1934 तक। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्तियां कौन सी थी? धुरी में देख, जर्मनी, जापान। हाँ, जापान और कौनी ओटोमन तुर्क को नियो। धुरी में होता होता बताया उन्हें। और तो याद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय, हाँ, इटली एक, इटली। जर्म, हाँ, 2 3 होगा ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रिटेन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है? जुड़वा संतास किसे कहा जाता है? विश्व मुद्रा कोष को। हाँ, ब्रिटेन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है? विश्व मुद्रा कोष को। अंतरिक्ष में जुड़वा संतान और खेया की। अच्छा। और कहीं कर रहे हो तो यहाँ नीचे में देखो नहीं सोचेगा कि टीप टीप बता रहे हो। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? रेशम मार्ग वही है। हाँ भाई बता। रेशम मार्ग किन किन क्षेत्रों को एक यज्ञ होता? एशिया, हाँ, और एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप। सही है। यूरोप के किस देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा और कब पड़ा? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के किस देश में? ऑस्ट्रेलिया नहीं है भाई साहब। ऑप्शन दे। यहाँ में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही तो खैरों में तो से कौन है ऑस्ट्रेलिया? हैं? यहाँ में आयरलैंड। 1845 से मैंने कहीं बताया हो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। मैं आयरलैंड में बोल रहा हूँ। मैं आलू का भीषण दस अकाल, लाख। चल टाइम बता दे, अब टाइम पीरियड बता दे। ऑप्शन दे। 4648, यहाँ पर 4549। 46 से 48। यह गलत है तेरा, मालूम गलत। मैं ऑस्ट्रेलिया मेरा सही हो। देख लेता है। 10 लाख लोग मारा गया। देख मैं कहीं पूछ रहा हूँ, यूरोप के किस देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा और कब पड़ा? तूने ऑप्शन कहाँ दिया? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आयरलैंड दियो ही कौन तूने? दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया दिया, आयरलैंड दिया। एक गलत गया। किन कारणों से यूरोप के देशों में बड़ी संख्या में लोग अमेरिका पहुंचे? लघुत्रात्मक आगे दिखा है। हाँ भाई, ये एक तो धर्म संकट के कारण, धार्मिक, हाँ सही है, धार्मिक अत्याचारों और से। एक बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी, बेरोजगारी को नहीं, सोना चांदी प्राप्ति करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में मुख्यतः कितने प्रकार के प्रवाह हैं? पता।
तीन तीन। प्रकार का है, तीन। मेरे को नाम बता। एक तो श्रम है, एक तो श्रम है, सही है। और एक लंबो से बाकू नहीं समझ ले तो व्यापार है, व्यापार का प्रवाह है। और पूंजी। पूंजी का प्रवाह। कॉर्नर लॉग क्या था? अब पढ़ तू देख, अब पढ़ तू आपको। इंग्लैंड ने मक्का का वापे प्रतिरोध लगा दिया, बाकू के इंग्लैंड कॉर लो किस पे लगाई थी? मक्का पे। आयात पे या निर्यात पे? आयात पे। कौन लोग कहते हैं, कौन लोग कहते हैं। केनाल कॉलोनी से आप क्या समझते हैं? केलनाल कॉलोनी बार, मतलब ऐसे कोई यहाँ पर पंजाब में ने ब्रिटिश शासन के वक्त पंजाब में ने सिंचाई की वक्त है ने सिंचाई करे ने, जब बीच में भी आवे ने इनको कॉलोनी खेवे। केनाल कॉलोनी कहा जाता था। रेडियो पेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? बीमारी, अच्छा, बीमारी है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका की जानवरों को 90। कौन सा दशक में? 1880, 1890 और 1870। 1890 के दशक में 90% बीमार गया है हमें अफ्रीका का पशु जानवर। मौत के मुंह में चल गए। होशे से आप क्या समझते हैं? होशे मुहर्रम को विशाल उत्सव बना दियो, बाको होशे कहते हैं। कहाँ, कौन सी जगह? इराक, ईरान, त्रिनाद। त्रिनाद। विशाल उसी मेले का रूप दिया, इस मेले को होशे कहा जाता है। चटनी म्यूजिक कहाँ का प्रसिद्ध था? चटनी म्यूजिक। त्रिनाद। और एक और है गोमुनिया। गुयाना। गुयाना। मैं चटनी म्यूजिक बड़ा पर चटनी म्यूजिक, चटनी तो खाया आपने ना। शिकारपुरी श्रॉफ ऑफ नट्टू कोट्टई चेट्टियार कौन थे? शिकारपुरी श्रॉफ तथा नट्टू कोट्टई। बे दक्षिण पूर्व वन कौन है? रणदेवाड़ा। भारतीय के भारतीय या फिर रणदेव है, दक्षिण पूर्व वन को लास्ट मध्य एवं दक्षिण पूर्व में निर्यात को बढ़ावा देने वाली खेती के लिए ऋण देव है, ये सही है। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस ज्ञात महाद्वीप में पहुंचा? अमेरिका। और भारत की खोज कौन करी? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। कोलंबस को पता। अमेरिका। हेनरी फोर्ड ने गलती से कहाँ गया होया? अमेरिका। हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन की कौन सी पद्धति अपनाई? असेंबली। असेंबली लाइन है। हायर परचेज की व्यवस्था क्या थी? अब पढ़ तू बता। वे कर्ज लेकर नहीं खरीदे जे। हाँ, कर्ज पर खरीदते और उनका मूल्य किस्तों में चुकाते थे। हायर परचेज। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से यह 1929 में चालू हुई। ठीक है। इसमें आलू की कमी आ गई। यह संकट 30 दशक के बाद भी सही है, तो बता रहा देख। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, 1928-34 सही है। विश्व बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना को पता को नहीं, पर जैसे कई विदेशन की ना जे कमजोर है उनको रुपया देगा। स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1945, 1947, 1948। बता। 45। गलत है। 48। गलत है। 48 है। ठीक है, तो ये गलत है। 47 है। जय सब भी बता दिया, मैं 47 ऑप्शन ही सब बता दिया। 47। ये गलत मान जाए, कोई एक ऑप्शन बता दीजिए, बम तुक बोनस मिल जाओगे, छूट जाओ। हाँ, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों से आप बोनस पॉइंट है मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। ठीक है। बोनस पॉइंट। उस तकनीक का नाम बताइए जिससे रेफ्रिजरेशन। तक अधिकांश अफ्रीकी देशों की सीमा बिल्कुल सीधी लकीरें जैसी क्यों है? क्योंकि ने रूस इंग्लैंड ने बाकू ने बांट लियो। सन 1884, 1885। सही है। स्पेनियो चेचक के कीटाणु अमेरिका जा पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने में अमेरिकी लोग मारे गए। इससे स्पेन का अमेरिका पर अधिकार हो गया। अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाले 4 प्रमुख देशों के उल्लेख कीजिए। अफ्रीका में इंग्लैंड। ठीक है। बेल्जियम। ठीक है। रूस। नहीं, रूस को नहीं। अमेरिका। को नहीं। जर्मनी।
जर्मनी है, इटली। फ्रांस है और एक हाँ, फ्रांस। नाम लिख दो सबको। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्या बड़ी विशेषता थी? 1920 के दशक 20 में, की 20 के दशक में वह कमजोरी। या को नहीं आमे या में देख, हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। G77 से क्या अभिप्राय है? G77 बारह विकासशील देशों द्वारा बनाया गया एक संगठन। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक व वित्तीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया? फ्रांस में। ऑप्शन दे दो, मुझे पता को नहीं। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक व वित्तीय सम्मेलन अमेरिका में स्थित है, न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर जुलाई 1944 में बताया गया। वीटो निषेधाधिकार क्या है? अरे वीटो के तहत कछु चीज हो गए, रुक जा। वीटो के तहत विशेष अधिकार कछु है, आवे वो क्या बता दो। कछु हिंट दे। आप वोट दे मा जब बा लगे बा नाटो का प्रयोग रहे। वीटो का अधिकार निषेधाधिकार यानी मना, जिसके सारे एक सदस्य की हाँ, भी एक सदस्य ने पूरा बाकू निष्पक्ष वहाँ कर बाकू दे। ने बाकू रोक लग जाए उस बात में। तूने बतायो। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक मतलब अर्थव्यवस्था को सही करवो। ये टाइप फर्स्ट याद है? हैं? कछु कछु है, पूछ लो। पूछ ले। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन से तत्वों का एक लंबा इतिहास रहा है? रेशम मार्ग, व्यापार, ठीक है। और व्यापार और एक लंबी लाइनें में काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान पर स्थान जाते से हैं। रोजगार के पूंजी लिए। पर बहुत सारी चीजों में वैश्विक आवाजाही। हमारे खाद्य पदार्थ दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं, व्याख्या कीजिए। व्याख्या करते हैं, किसी अनजान मतलब कभी कोई व्यक्ति कोई अनजान देश में जाकर अब किसी फसल नई फसल बोया जाता है तो वहाँ एक नई फसल बोया जाता है, जैसे चीन में नूडल, यूरोप गए नूडल चीन से पश्चिम देशों में पहुंचे। और पास्ता। पास्ता कौन कहाँ से पहुंचो? ये तो बताया, ये इटली इनमें कोई यूरोप या अरब? अरबन से यूरोप में पहुंचो। हाँ, अरब यात्रियों के साथ। और अमेरिका से आपन को आलू, सोयाबीन, शकरकंद आदि चीजें मिली। सही है। 1840 के दशक में आयरलैंड में पड़े अकाल 10 लाख लोग मारा गया। हाँ, और यहाँ आलू का अकाल पड़ गो जैसे ने, और लोग यहाँ में अर्थव्यवस्था खराब होगी, मतलब रोजगार की तलाश में घर इधर उधर गई। अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों से लोगों के आने के क्या कारण थे? बता। वाह वाह। गरीबी और भूखमरी राख ले तो है ना। और एक धार्मिक राख ले, और एक कृषि राख ले, अच्छी कृषि करेंगे। हाँ, कृषि राख ले। और अनेक बीमारियां फैली हुई थी। वहाँ कहाँ, यूरोप में फैली हुई थी, अमेरिका में थोड़ी फैली। भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था, व्याख्या कीजिए। क्यों रहे बताऊं के बहाने हुडान पड़े हो। क्या तो सही मतलब तो है बहाने आप लोग ठप कर बचावे आप लोग व्यापारन को और खुद को विकास सोचो हमेशा। और आप हमारे इंग्लैंड में बकरियां ने निर्यात तो कर लगा दे वहाँ ब्रिटेन को। हाँ, ब्रिटेन को कोई लाभ रहता था। 1920 के क्वेश्चन को आंसर मिल जाए, जरूरी को नहीं कि या में जिस सेम लिखे हो बाको बाई आंसर हो। इसमें थोड़ी है कि हम जो सेम टू सेम तू लिख बा कॉपी में उतार दे। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन पूछो, जो किताब में पूछो, बाको आंसर दे दे, बस वही है। 1920 के दशक में अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। बता। कर्ज दे के नहीं खुद की अर्थव्यवस्था को सही कर लियो। सही है गलत है? 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। 3 मिनट में एक का। हाँ भाभी, सही है तो बता रहा जी। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या आशय है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से अंतर्राष्ट्रीय कोष बनेगा, ये में मुद्रा कोष बनेगा, जैसे कमजोर देशों को आर्थिक दे सके। या को बता, कैनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है?
ये अर्ध शुष्क मतलब पंजाब तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में ब्रिटिश शासन का वक्त में ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। वे जाल बिछावे मतलब हम्म। काई खेवन से जाने इंदिरा गांधी नहर जैसी हाँ हाँ नहीं नहरन की नहीं जाल हाँ। बिछावे जिनसे ने बीच में इनको कॉलोनी इनको उठा ले रहा गया इनको केलोनो कॉलोनी खेवे कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। रीडर पेस्ट बीमारी के अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़े? 90% मर गया। हाँ। वे लोग तो खाओ पीवा से ही कतई टूट रही था। असेंबली लाइन क्या थी? पुरजान को ने चल रही पुरजा रह गया ने इनको मशीनीकृत में ठोकवा को काम रह गया वैस और मशीन ही बना दे गई और 1 मिनट 3 मिनट में एक गाड़ी बनी। सही है। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? इसके यह विश्वव्यापी भारत में आर्थिक मंदी 50% रहेगो आधो आयात रहेगो गेहूं को निर्यात आधो 50% रहेगो और कौन सो है कच्चे पटसन की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों की दशा दयनीय हो गई। कर्ज में डूबता गया भी के लिए जीवन मुश्किल होगा और यह 1928 से और 1934 तक चली फिर में और तो सुधार आओ। चल ठीक है। अब इसी एक बात पे तू या किताब पढ़ा जो शाबाश तेज ये ऊपर कर चलवा दखन कब तक चले वीडियो बड़ी बन गया तू तो हुआ दे वीडियो को गड़गी कोगिरी से कोगिरा अब तो कोगिरा अब तो हवा में छूट गया और दुखाया बंद कर ले वरना को जले तो हो गया तो